हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फन विद सब्जेक्ट में। आज मैं आपके सामने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार ऑप्शनल पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम से पहली यूनिट पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रश्नोत्तरी में मैंने 30 प्रश्नों का समावेश किया है। इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इससे पहले प्रकाशित 3 वीडियो जो कि समावेशी शिक्षा के यूनिट फर्स्ट पर आधारित हैं उनको ज़रूर देख लें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके पाठ्यक्रम के सभी विषयों को अपने वीडियो में प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसएसए वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बताइएगा 2001, 2005, 2009, 2015। आंसर्स हम कल बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, RPWD एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 16 दिसंबर 2018। बी ऑप्शन है आपका 16 दिसंबर 2016, 10 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016। राइट आंसर क्या है, पढ़िएगा, बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। आपको पता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक ऐसा एक्ट जिसमें दिव्यांगजनों की परिभाषा देकर उनके अधिकार और दायित्वों की बात की गई थी। मेरा प्रश्न है कि ये किस वर्ष पास किया गया। आपके ऑप्शन हैं ए 1996, 1992, 1999, 1995। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। ये दिव्यांगजनों के पुनर्वास अधिनियम से संबंधित है। आपको बताना है कि ये अधिनियम किस वर्ष भारतवर्ष में लागू हुआ। ऑप्शन है 1995, 1992, 1999, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ करेंट चेयरपर्सन ऑफ RCI। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने जिस रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की है उसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, PM श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, मिसेस शकुंतला गैमलिन। फाइंड आउट करिएगा। मिलते हैं कल के आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, SSA वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर। SSA एज आप सबको पता है सर्व शिक्षा अभियान, ये भारत में लागू हुआ था किस उद्देश्य को लेकर। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प, टू मैनेज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सही है, पढ़िएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, SSA इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग PM। क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का इम्प्लीमेंटेशन जब किया गया, जब लागू किया गया, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। शायद आपको ईयर याद होगा तो प्रधानमंत्री जी याद आ जाएंगे। PM नरसिम्हा राव सर, PM चंद्रशेखर जी, PM YK गुजराल, PM अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, SSA वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर। मैंने यहाँ पर उन बच्चों का टारगेट लेने की कोशिश की है जिनको SSA के तहत सार्वभौमिक और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। किस आयु वर्ग के बच्चे हैं वे, 6 से 14, 6 से 12, 8 से 16 या 8 से 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू एजुकेशन RTE केम इनटू फोर्स। क्वेश्चन को फिर से मैं देखता हूँ। राइट टू एजुकेशन RTE केम इनटू फोर्स। आपको इसमें डेट और ईयर बताना है। 15 अप्रैल 2010, 5 अप्रैल 2010, 15 अप्रैल 2010, 9 अप्रैल 2010। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
फुल फॉर्म ऑफ IEP इज़। IEP जो कि एक एजुकेशनल प्लानिंग थी, क्या इसका मतलब है? इंटरनेट इसेंशियल पॉलिसी, इंस्टा इथिकल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी, इंटरनल एजुकेशन प्रोग्राम। आई थिंक आप हिंट्स का ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, UNCRPD was signed by all nation। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोविनेंट था, प्रसंविदा थी, जिसको कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहले अपनाया था। उसके बाद इसके सदस्य देशों के द्वारा समय समय पर अपने यहाँ कानून बना करके इसको लागू करने का प्रयास किया गया है। ये प्रसंविदा भी डिसेबल पर्सन के रिहेबिलिटेशन से संबंधित थी। क्वेश्चन के आंसर्स हैं 13 मार्च 2006, 13 मार्च 2007, 13 मार्च 2005, 13 मार्च 2008। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन डिसऑर्डर इन रीडिंग इज़ नोन एज। इन आगे 3-4 क्वेश्चंस में हम पर्सनल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। कॉमन डिसऑर्डर इन रीडिंग इज़ डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, एलेक्सिया। बताइएगा कौन सा डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्डर इन फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज़ नोन एज। फिर वही 4 ऑप्शंस हैं। मैंने 4 विकार और 4 क्वेश्चंस बनाए हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिसएलेक्सिया। आपको इन 4 ऑप्शंस में से 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। क्वेश्चन 14, डिसऑर्डर इन विच चाइल्ड इज डिसेबल्ड ड्यूरिंग मैथमेटिक्स इज डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, एलेक्सिया। दोस्तों, मेरा प्रयास आप लोगों के ज्ञान के स्तर को जांचना ना होकर के कुछ प्रश्नों का संग्रह करना है, जो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में सफलता हासिल कराने में मदद करेंगे। आशा है आप मेरे विचार से सहमत होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, डिसऑर्डर रिलेटेड विद द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, एलेक्सिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? कौन सा संविधान है, कौन सा नियम है जिसके तहत इस चीज़ को लागू किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट 2009। अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है द गवर्नमेंट स्कूल provided free education to all children and school will be managed by the school committee SMC. Private schools shall admit at least some percentage of the children. आपको बताना है ये कितने परसेंट है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 15%। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि RTE के तहत हमें प्राइवेट स्कूलों में भी निःशक्त बच्चों को एडमिट करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रॉब्लम चाइल्ड इज़ दैट हु इज़। समस्यात्मक बालक कौन है? वह बालक जिसकी समस्या सुलझाई नहीं गई, वह बालक जो कि कमज़ोर फैमिली बैकग्राउंड से है, वह बालक जिसका गार्जियन नहीं है, वह बालक जो वीक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कमज़ोर शैक्षिक वातावरण रखता है। बताना है कौन से बालक को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बाय अगस्त 2015 नो टीचर विल बी विदाउट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये एक प्रोविज़न फॉलो किया जाना है। ये किस संस्था या किस बॉडी के ऑर्डर के तहत है? बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाय RTE एक्ट 2009, बाय रूल ऑफ NCT
बाई NP 1986 रिकमेंडेशन। आपको बताना है किसके तहत ऐसा किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट आर चिल्ड्रन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन क्राइम। क्या उदाहरण हैं बच्चों के अपराधीकरण के। नंबर 1 चोरी, फाइटिंग, स्मोकिंग। नंबर 2 टेलिंग लाई, डिजर्टिंग फ्रॉम होम। नंबर C ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, डिसओबीडियंस ऑफ रूल, अबव ऑल। आपको बताना है अपराधी बालक की कौन कौन से कार्य हैं या कब उसे हम अपराधीकरण की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट आर रीज़न ऑफ द चाइल्ड क्राइम। आपको बताना है क्या रीज़न है जिसके कारण एक बच्चा अपराधीकरण करता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, पॉवर्टी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, गरीबी, पारिवारिक संघर्ष, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना ना होना, अनसुइटेबल वर्किंग एंड रिसोर्सेज, संसाधनों का सही प्रयोग ना होना, या उपर्युक्त सभी। बताना है कौन सा रीज़न सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट आर मेन रीज़न ऑफ द चाइल्ड क्राइम। बताना है क्या रीज़न हैं चाइल्ड क्राइम के। नंबर 1 फिजिकल डिसऑर्डर, उसका शारीरिक डिसऑर्डर होना। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द इमोशन, मानव संवेगियों का अचानक तीव्रता से बढ़ना। C ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही हैं। D ऑप्शन है कोई ऑप्शन सही नहीं है। बताना है क्या सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर लिस्टेड इन RPWD एक्ट 2016। दोस्तों निःशक्तजन अधिनियम 2016 के तहत कुछ निःशक्तताएँ शॉर्टलिस्ट की गई हैं। आपको बताना है उनकी संख्या कितनी है। क्या वो संख्या 18 है, 21 है, 16 है या 22 है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 में हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर लिस्टेड इन PWD एक्ट 1995। भारतीय निःशक्तता अधिनियम 1995 के तहत कितने तरीके की अक्षमताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया था कि जिन्हें हम अक्षमता मानते हुए उन बच्चों के समावेशन को शिक्षा में प्रयास करेंगे। इनमें ऑप्शन है 18, 21, 16 और 7। बताना है 1995 के तहत निःशक्तताएँ कितनी थीं। क्वेश्चन नंबर 25 है ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। आपको बताना है कि WHO के द्वारा इसे किस ईयर में लागू किया गया। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1995। दोस्तों यहाँ 1995 दो लिखना था, 1985 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर कॉम्प्रेहेंसिव ICIDH2 was published in the year। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। दोस्तों देखना है कि इस समय किस समय WHO ने अपनी प्रेस्क्रिप्शन को एक बार रिवाइज करके दोबारा से लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ मेंटल एज। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हम सभी लोग जानते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मेंटल एज का एक फॉर्मूला है जिसे साइमन एंड बिने ने दिया। इसका सही प्रारूप क्या है। ऑप्शन ए MA + CA मल्टीप्लाई 100, MA by CA मल्टीप्लाई 100, MA by AA मल्टीप्लाई 100, CA by MA मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों व्हाट इज़ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर RPWD एक्ट 2016। दोस्तों भारतीय निःशक्तता अधिनियम 2016 एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। इसके तहत कितने % डिसेबिलिटी को हम विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे जिसके बाद उस व्यक्ति को उसका लाभ दिया जाएगा। 35%, 40%, 45%, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ करेंट रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबल पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब एज पर द RPWD एक्ट 2016। भारतीय निःशक्तता अधिनियम 2016 के तहत कितने % लोगों को गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन या भागीदारी दी जाएगी। 5%, 4%, 3%, 6%। बताना है आपको क्या रिजर्वेशन कोटा रखा गया है।
लास्ट क्वेश्चन के तौर पर है, ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी हेल्प्ड बाय स्पेशलिस्ट नॉट मोर देन। आपको बताना है कि दिव्यांग जनों के मामले की देखरेख के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की जानी है। उसके टीम की सदस्य संख्या कितनी होगी? 12, 11, 10, 15। उम्मीद है आपको इन सभी प्रश्नों के सही जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा प्रयास पहुंच सके। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं इसी समय इस प्रश्नावली के उत्तर के साथ। धन्यवाद।